ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शांति शांति शांति। देव स्वरूप भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, आज का विषय है किसी के बिना भी काम चल सकता है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि अमुक व्यक्ति नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। जब हम पूरी तरह किसी पर आश्रित हो जाते हैं और अचानक वह व्यक्ति हमारे बीच से निकल जाता है, तब कुछ पल के लिए ऐसा अंधेरा छा जाता है कि अब कैसे होगा। दुनिया डूबती हुई नजर आती है, पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। जाने वाला चला जाता है, पर संसार कभी रुकता नहीं। संसार का क्रम यथावत चलता रहता है। इसलिए हम में से किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे कारण कोई काम हो रहा है। मैं ना होता तो ये काम ही नहीं होता। मेरे कारण घर कुटुंब चल रहा है या मैं कुटुंब का पालन पोषण कर रहा हूं। मेरे कारण कोई बच गया, ये सारी सोच अज्ञानता युक्त सोच मानी जाती है। यदि मैं नहीं होता, असंख्य ऐसे कुटुंब परिवार देखने को मिलते हैं कि घर का पुरुष अकाल मृत्यु का ग्रास बन जाता है। छोटे छोटे बच्चे घर की चार दीवारी में रहने वाली अबला नारी कर्ता पुरुष का चले जाना स्वाभाविक रूप से सामने अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। पर परमात्मा की कौन सी शक्ति उस नारी के भीतर प्रवेश करती है कि वह अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए बच्चों का पोषण करती है, पढ़ाती लिखाती है और उन्हें योग्य भी बना देती है। अपने इर्द गिर्द ऐसी घटनाएं अनेक जगह देखने को मिलती है। पहले हमारी सोच ये होती है कि कर्ता पुरुष ही नहीं रहेगा तो घर कैसे चलेगा, बच्चों का पोषण कैसे होगा।
वो पीछे यह सोच बनती है कि भगवान ने उस मातृसत्ता में ऐसी सामर्थ्य भर दी कि कोई सिलाई मशीन चलाकर, कोई मजदूरी कर कर, कोई अन्य प्रकार के काम अथवा उद्यम करके अपने परिवार का पोषण करने के लिए साहस के साथ घर में बैठी हुई नारी खड़ी हो जाती है। मित्रों, महापुरुष तो ये कहते हैं कि यदि हम ये मानते हैं कि हमारे कारण किसी का भला हुआ, हमारे कारण कोई बच गया, यह सोचना मूर्खतापूर्ण सोचना है। एक जैन संत ने अपने संदेश में ये कहा था कि हम अहिंसा की बात करते हैं, बहुत सावधानी से कदम उठाते हैं, खाना पीना, देखना, चलना, बोलना, सभी जगह सावधानी है, कहीं कोई कीट चींटी मर ना जाए। मित्रों, किसी चींटी को या किसी कीट को अथवा किसी जीव को मारने वाले अथवा बचाने वाले हम कौन होते हैं? बड़ी सुंदर बात कही संत ने। हम कौन होते हैं? किसी को मारने वाले अथवा किसी को बचाने वाले। ये अधिकार हमारा नहीं है, परमात्मा का अधिकार है। नियंता की अपनी व्यवस्था का विषय बनता है। तो फिर हम चींटी को बचाते हैं क्या? नहीं, चींटी को नहीं, हम अपने आप को बचाते हैं। प्रत्येक सावधानी से उठा हुआ कदम, सावधानी पूर्वक सोचा हुआ चिंतन, ये हमें बचाता है। महाभारत के युद्ध में टिटहरी के बच्चों को भगवान ने बचा लिया था। भयंकर युद्ध में जहां लाखों की प्राण हानि हुई थी, खून की नदियां बह गई थी, रक्त से जिस जमीन को मनुष्य ने मनुष्य के ही रक्त से सींच दिया था, वहां भी टिटहरी के बच्चों को भगवान ने बचा लिया। बड़ा सा एक घंटा उन बच्चों के ऊपर, अंडों पर पड़ा और वो सुरक्षित भीतर बने रहे। युद्ध चलता रहा और युद्ध समाप्ति के पश्चात जब उस घंटा को हटाया गया तो टिटहरी के बच्चे उसमें से बाहर निकले, खेल रहे थे। मतलब हम किसी को बचाने की सामर्थ्य रखते हैं क्या? नहीं, हम अपने आप को बचाते हैं। अपना भला करने के लिए हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। ये मानवीय संवेदना का विषय बनता है। नियति जो तय करती है वो होकर रहता है। जातक बोध कथाओं में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक सेठ की कोई मन्नत पूरी होती है। मन्नत करते हैं, भगवान को आमिष देने का काम अक्सर लोग करते हैं कि हमारा ये काम हो जाए तो मैं ये चढ़ाऊंगा, लड्डू, पेड़े, या फिर भगवान के लिए कोई मुकुट बनवा दूंगा, या वस्त्र आभूषण चढ़ाऊंगा,
या अन्य प्रकार की कोई भी बात जो है की जा सकती है। शायद सुनने वाले इनमें से अनेक लोग भी ऐसा कुछ करते पाए जा सकते हैं। सेठ की भी कोई मन्नत पूरी हुई और उन्होंने एक भैंसा बलि देने का निश्चय किया मन्नत के अनुरूप। तो अपने सेवकों को हाट में बाजार में भेजा कि बढ़िया सा भैंसा देख करके लाया जाए। पैसे की कोई कमी नहीं थी, सेठ की मन्नत पूरी हो रही है, श्रीमंत व्यक्ति है, धनी आदमी है। सेवक गए, साथ में सेठ का मुनीम भी था। एक बढ़िया सा भैंसा खरीद लिया गया। सेवकों ने रस्सों से बांधा और लेकर आने लगे। रास्ते में भैंसा रुका और जोर जोर से हंसने लगा। भैंसे का रुकना, जोर जोर से हंसना, सब कुछ बड़ा विचित्र सा लग रहा था। फिर भैंसे को खींचा गया, आगे चला और फिर थोड़ी देर से रुक गया। अब भैंसा रोने लगा, पहले हंसने लगा। बड़ी आश्चर्यजनक बात थी। भैंसे को सेठ की हवेली तक ले जाया गया। रास्ते की घटना सेवकों ने सेठ को बताई। सेठ बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने यह जान लिया कि भैंसे का हंसना और भैंसे का रोना, इसमें कोई न कोई रहस्य निश्चित रूप से छिपा हुआ है। उस भैंसे के पास जाकर के विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर उसने प्रणाम करते हुए कहा कि कृपा कर यह बताइए कि आप रास्ते में क्यों हंसे थे और आप क्यों रोए थे। भैंसा मनुष्य की वाणी में बोलने लगा कि कभी किसी जन्म में मैं भी तुम्हारी तरह धनवान व्यक्ति था। मैंने भी एक भैंसे की बलि दी। परिणाम स्वरूप मुझे 100 बार जन्म लेकर गर्दन कटवाने की शिक्षा प्राप्त हुई, सजा मिली। 99 बार मेरी गर्दन कट चुकी है और कल अंतिम बार मेरी गर्दन कटने जा रही, और इसी के साथ मैं अपनी सजा से मुक्त होने जा रहा हूं। इसलिए मैं हंस रहा था कि अब मेरी मुक्ति होगी। एक गलती की इतनी बड़ी सजा। सेठ ने पूछा, फिर आप रोए क्यों? तो भैंसा बोलने लगा कि जो गलती मैंने की थी 100 जन्म पूर्व, वही गलती तुम करने जा रहे हो और तुम्हारा भी यही हश्र होगा। तुम्हें भी अपनी गर्दन 100 बार कटवानी पड़ेगी। यह सोच करके मुझे रोना आ गया। सेठ की आंखें खुल गई। सेठ ने भैंसे को अभय देते हुए कहा कि मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, तुम्हारा बलि नहीं चढ़ाया जाएगा। मेरी आंखें अर्थात जिसने मेरा विवेक जागृत किया, मेरे बुद्धि के भ्रम को जिसने तोड़ा, मुझे जगाया नींद से, मेरे जीवन में
मेरे द्वारा हो रहे गलत काम को रोकने के लिए मैं आपको विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए बारंबार धन्यवाद देता हूं और यह अभय देता हूं कि कल आपके प्राण में किसी को भी लेने नहीं दूंगा। भैंसा फिर मुस्कुराया और उसने कहा कि नियति की व्यवस्था के अनुरूप तो मेरी गर्दन तो कल कटनी ही कटनी है। सेठ ने कहा मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और पहरा लगा दिया। एक बड़े से वृक्ष के नीचे जो है उस भैंसे को बांध दिया गया बड़े रस्से से। 24 घंटे का पहरा, सशस्त्र उसके सेवक कि कोई भी यहां फिरकने ना पाए, भैंसे के पास भी कोई नहीं आए। मित्रों, आगे घटना ऐसी है कि नियत समय पर एक बड़ा तूफान उठता है, बवंडर, और उसका वेग इतना प्रबल होता है कि जिस पेड़ को भैंसा बंधा हुआ है वह पेड़ जड़ से ही उखड़ जाता है और उखड़ करके उसकी एक बड़ी टहनी भैंसे के गर्दन पर गिरती है और उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। इस तरह नियति अपना काम पूरा करके रहती है। यहां एक बात हमें समझनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं भगवान सत्य आपकी जय हो, भगवान प्रेम आपकी जय हो, भगवान न्याय आपकी जय हो। भगवान तो न्याय में है, सत्य में है, प्रेम में है। परमात्मा को न्यायकारी मानिए। हम जो भी कुछ कर्म करते हैं उसके परिणाम भोगने ही पड़ते हैं। यह कथा, कहानी अथवा दृष्टांत इस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। यह हमारी आंख को खोलता है, विवेक को जागृत करता है कि हम कुछ भी करने से पहले सोचें और यह ना सोचें कि हमारे बिना संसार का, सृष्टि का कोई काम रुक जाएगा। अरे परमात्मा इतना गरीब नहीं है कि हमारे बिना उसका काम कोई रुक जाएगा, नहीं हो पाएगा। यह मिथ्या दंभ है। इस दंभ से ऊपर उठना चाहिए क्योंकि परमात्मा सर्वसमर्थ हैं। सत्य के साथ हैं तो पुरस्कृत भी करता है, सहारा भी देता है और न्यायकारी हैं, इसलिए न्याय करता है। हर गलत बात या काम के लिए दंड भी देता है। कोई नहीं बच सकता उसके न्याय से। युधिष्ठिर जीवन में एक बार अधूरा सत्य बोलते हैं, आधा झूठ। द्रोणाचार्य के हाथ से शस्त्र जब तक गिरता नहीं उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, ऐसा उनको वरदान प्राप्त है। और पुत्र में इतनी आसक्ति है उनकी कि अश्वत्थामा मर गया ये खबर वो सह नहीं पाएंगे और शस्त्र हाथ से छोड़ देंगे। अश्वत्थामा नामक हाथी मरता है और कृष्ण की कूटनीति में युधिष्ठिर के माध्यम से यह कहलवाया जाता है कि अश्वत्थामा मर गया, नरोवा कुंजरोवा। पर तब तक जो है वाद्य और शंखनाद होता है। आगे का वाक्य गुरु द्रोण को सुनाई नहीं देता, शस्त्र हाथ से छूट जाता है और उनकी मृत्यु का कारण वही बनता है। इसकी भी सजा उन्हें कुछ पल के लिए क्यों ना हो नरक में जाना पड़ा। ऐसा परमात्मा न्यायकारी है। और परमात्मा तो प्रेम में है।
प्रेम ही परमेश्वर है। प्रेम का अर्थ होता है त्याग, दूसरों के लिए कुछ करना बिना किसी अपेक्षा के। अब हम किसी की सहायता करते हैं तो जताते हैं, बताते हैं, रौब भी जमाते हैं, मैंने किया, एहसान जताते हैं, अनेक लोगों को बताते हैं कि मैंने अमुक आदमी की सहायता की। अरे चुपचाप क्यों नहीं की भाई? उसे भी तो इसका एहसास क्यों दिया? आदमी को संयमशील होना चाहिए, पर संयमशील होकर जब मनुष्य कर्म करता है तब भी उसे आनंद की अनुभूति नहीं होती। इसका क्या कारण है? तो गुरुदेव ये कहते हैं कि हम संयमशील, संयम का पालन तो करते हैं, पर संयम से युक्त कर्तव्य परायण नहीं बन पाते हैं। किसी की सहायता करते हैं और प्रसिद्धि का चक्र हमारे मस्तिष्क में घूमने लगता है, बस यही गड़बड़ हो जाती है। हम बाहर झांकते हैं, हम अपने इर्द गिर्द के लोगों से अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं, इसलिए हम वास्तविक आनंद से वंचित हो जाते हैं। यदि हम संयमशील होकर कर्तव्य परायण बन जाएं, तो भीतर से उठने वाले अमिट आनंद को कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। युग परिवर्तन का परम पूज्य गुरुदेव का उद्घोष भी ऐसा ही है। परमात्मा की इच्छा से ये विषय सामने आया है। वो अपनी सृष्टि को बचाना चाहता है, बिगड़ी को बनाना चाहता है, ये उसका निश्चय है। तब हम कर्तव्य भाव से, समर्पण के भाव से, प्रेम के भाव से, सत्य के समर्थन में खड़े होकर शिव के साथी जब बन जाएंगे तो श्रेय के भागीदार भी बनेंगे। पर हम यदि ये मानते हैं कि हमारे बिना काम नहीं होगा, तब हमें समझना चाहिए कि वो इतना समर्थ हैं कि हमारे बिना भी अपना काम चला सकता है। वो जो सोचता है वो कर रहता है। उसमें इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति, इतनी योग्यता, इतना समृद्ध है वो कि किसी के बिना भी उसका काम कभी रुकता नहीं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि युग परिवर्तन होकर रहेगा, आप मेरे साथ चलें ना चलें। चलोगे तो श्रेय के भागीदार बनोगे, जैसे भगवान राम के साथ रीछ वानर चले थे, आदिवासी चले थे, निषाद और केवट उनके साथ हो लिए थे। ये सब सम्मान के पात्र बने, सब श्रेय के अधिकारी बने। शक्ति तो राम की थी, रावण को परास्त करने की सामर्थ्य तो भगवान की थी। इसलिए हम सभी को अपने विवेक की आंख खोलते हुए यह विषय समझ लेना चाहिए, या ये बात जान लेनी चाहिए कि हमारे भीतर यह दंभ ना उठने पाए कि हमारे बिना काम नहीं चल पाएगा। हम नहीं तब भी काम होगा। अरे घर का व्यक्ति चले जाए तो घर रुकता नहीं है, घर के लोग जीते हैं। संघर्ष करते हुए क्यों नहीं जीते हो, पर जीते हैं। संघर्ष तो जीवन का मूल आधार माना गया है। इसलिए
विवेकपूर्वक सचेत होकर अपने आप को बचाते हैं, दंभ से बचाते हैं, अपने आप को बचाते हैं, कोई गलत काम हमसे ना हो इस रूप में। सभी सचेत रहें, सभी परमात्मा के काम में अर्थात सत्य के न्याय के काम में हम सबको सहभागी होना चाहिए और अपने जीवन का एक अंश बिना किसी नाम पद की कामना किए हुए करते हुए या बिना किसी आशा को करते हुए निष्काम भाव से, कर्तव्य भाव से प्रत्येक कर्म को करते चलें, विशेषतः श्रेष्ठ कर्म को करते चलें और कृष्णार्पण करते चलें साथ में कि हे प्रभु, ये आप ही की कृपा से मैं कर पाया। शक्ति तो आपकी थी, निमित्त आपने मुझे बनाया, ये मेरे जीवन का सौभाग्य है। बस इतना ही, इससे अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं। ओम शांति ही शांति ही शांति।